Hello bachcho, let's read this question. The question says read statement from A to D which two of them have mistakes. तो out of the following statements, four statements हमें बताना है कि कौन से दो statements में यहाँ पे mistake है. First यहाँ given है first transgenic buffalo rosy produce करते हैं milk which was a human alpha lactalbumin enriched. भी given है bacillus thuringiensis form करते हैं protein crystals जो कि contain करते हैं toxic nematodal protein. यहाँ पे given है जो downstream processing है one of the steps of recombinant DNA technology. एंड यहाँ पे गिवन है कि जो डिसार्म्ड पैथोजन वेक्टर्स है उनको यूज किया जाता है दी ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू दी होस्ट. तो ऑप्शन है यहाँ पर फर्स्ट बी एंड सी, सेकंड सी एंड डी, सी ए एंड सी एंड डी ए एंड बी. तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम की कॉन्सेप्ट के बारे में. तो द की कॉन्सेप्ट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में अगर हम डिस्कस करें तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ये एक टेक्निक है जो कि ऑल्टर करते हैं द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट. ऑल्टर द फिनोटाइप ऑफ एन होस्ट एंड दस इन दिस टेक्निक जो इंट्रोडक्शन होता है फॉरेन फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए का इनटू द जीनोम जो कि कंटेन करता है डिजायर्ड जीन. दस इंट्रोडक्शन होता है of a foreign fragment of DNA, foreign fragment of DNA into the genome containing the desired gene. तो यहाँ पे अब हम वन बाय वन सारे जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स गिवन है डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है कि जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक बफेलो है रोजी ये प्रोड्यूस करते हैं मिल्क विच वाज ह्यूमन अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन एनरिच्ड. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रांसजेनिक एनिमल्स. ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में डिस्कस करते हैं. तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? बेसिकली ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दी एनिमल जिसमें जो उनका जिसका जो डीएनए होता है ना वो क्या होता है मैनिपुलेटेड होता है एंड पोजेस करता है और एक्सप्रेस करता है एक्स्ट्रा फॉरेन जीन. दोज एनिमल्स आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स. तो देयर आर बहुत सारे जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस किए गए हैं जैसे रैट्स, रैपिड्स, पिग्स, sheep, cow, etc. तो ऑल्दो जो ओवर 95% जो एक्सिस्टेड ट्रांसजेनिक एनिमल्स है वो क्या है? माइस है. तो यहाँ पे अगर डिस्कस करें अबाउट द ट्रांसजेनिक एनिमल्स तो इन द ईयर 1997 फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ दैट नेम्ड एज रोजी प्रोड्यूस की गई थी जो कि प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क. ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क. एंड जो मिल्क है ये कंटेन करता है ह्यूमन अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन. ह्यूमन अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन कंटेन करता है जो कि न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट है फॉर ह्यूमन बेबीज दैन नेचुरल काउ मिल्क. तो यहाँ पे स्टेटमेंट में गिवन है कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक बुफेलो रोजी प्रोड्यूस करते हैं, नॉट बुफेलो. इट वाज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी जो कि प्रोड्यूस करती है मिल्क विच वाज ह्यूमन अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन एनरिच्ड. तो स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है कि जो बैसिलस thuringiensis है ये फॉर्म करते हैं प्रोटीन क्रिस्टल्स जो कि कंटेन करते हैं टॉक्सिक नोमेटोडल प्रोटीन. तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें अबाउट बीटी टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन तो जो बीटी टॉक्सिन है ये प्रोड्यूस होता है बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड एज बैसिलस thuringiensis. बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है बीटी टॉक्सिन.
और जो बीटी टॉक्सिन जीन है इसको क्लोन किया जाता है फ्रॉम दी बैक्टीरिया एंड देन एक्सप्रेस किया जाता है प्लांट्स में, जो कि क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं रेजिस्टेंस टू दी इंसेक्ट, प्रोवाइड करते हैं रेजिस्टेंस टू दी इंसेक्ट। ओके, और जो बैसिलस thuringiensis है ना, ये क्या करते हैं, बेसिकली फॉर्म करते हैं प्रोटीन क्रिस्टल्स, एंड जो प्रोटीन क्रिस्टल्स है ये कंटिन्यूसली फॉर्म नहीं होता है, ये फॉर्म होता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ, एंड जो क्रिस्टल है ये कंटेन करता है टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन कंटेन करता है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन कंटेन करते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है कि बैसिलस thuringiensis जो है ये फॉर्म करते हैं प्रोटीन क्रिस्टल्स जो कि कंटेन करते हैं टॉक्सिक नोमेटोडल प्रोटीन। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे फॉल्स है, क्योंकि क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, नॉट नोमेटोडल प्रोटीन। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है कि जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है इट्स वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो यस, ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में अगर हम डिस्कस करें, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में अगर डिस्कस करें हम, तो इट रेफर्स टू दी सीरीज ऑफ यूनिट ऑपरेशंस जिनको यूज किया जाता है टू आइसोलेट प्यूरिफाई एंड concentrate the product concentrate the product जो कि ऑब्टेन होता है बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कैन बी रिटन एज आरडीएनए। एंड जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है ये इंक्लूड करता है सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू है। दस जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है इट्स वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एंड लास्ट यहाँ पे गिवन है कि जो डिसआर्म्ड पैथोजन होते हैं, डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स होते हैं, उनको यूज किया जाता है इन द ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। तो बात करें यहाँ पे अबाउट डिसआर्म्ड पैथोजन के बारे में। तो जो डिसआर्म्ड पैथोजन है इनको क्रिएट किया जाता है बाय रिमूविंग द जीन्स, बाय रिमूविंग द जीन्स जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर विरुलेंस, एंड ऐड किया जाता है द जीन ऑफ आर इंटरेस्ट सो दैट जब डिसआर्म पैथोजन को जो है यूज किया जाए टू इन्फेक्ट द होस्ट, ये जो है डिजीज कॉज ना करे, बट ये क्या करे, ट्रांसफर करे दी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, ट्रांसफर करे इनटू दी होस्ट। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल कैन बी रेट्रोवायरस वेक्टर। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ट्रू है कि जो डिसआर्म पैथोजन वेक्टर्स हैं इनको यूज किया जाता है इन दी ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू होस्ट। तो यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट बताने थे जिनमें मिस्टेक है। तो दो स्टेटमेंट है ए और बी। तो आंसर हो जाएगा हमारा 4, जिसमें गिवन है ए एंड बी। रिमेनिंग ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएंगे। आंसर विल बी ऑप्शन 4। आंसर विल बी option 4th. I hope you understood it well. Best of luck.